तो हेलो एवरीवन, इसी वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे जब भी हम फायरबेस के अंदर कुछ डाटा को स्टोर करते हैं तो उसी डाटा को हम कैसे अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर देख सकते हैं डायरेक्टली। हम फायरबेस की जो कस्टम की से हम कैसे डायरेक्टली डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं और अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर उसे देख सकते हैं। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हमको क्या करना होगा कि हमको अपने मेन एक्टिविटी एक्सएमएल के अंदर कुछ रिसाइकल व्यू को हमको ऐड करना होगा, क्योंकि रिसाइकल व्यू के अंदर ही हम सारे के सारे डाटा को हम फेच कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमको रिसाइकल व्यू यहाँ पर ऐड करना होगा। रिसाइकल व्यू के बाद उसको मैच प्रिंट कर देंगे, उसको मैच प्रिंट, देन उसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। देन रिसाइकल व्यू का कुछ आईडी हम यहाँ पर देंगे, जस्ट लाइक रिसाइकल व्यू। ओके, ये सिंपल हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे। ओके, ये हो गया रिसाइकल व्यू। रिसाइकल व्यू हम लोग यहाँ पर इसीलिए सेट करते हैं जो सारे के सारे डाटा को हम यहाँ पर रिसाइकल व्यू के अंदर जितने भी सारे डाटा है सारे के सारे को हम यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा मेन एक्टिविटी एक्सएमएल का कोड। यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक रिसाइकल व्यू को ऐड कर देना होगा। देन हम क्या करेंगे, एक कस्टम लेआउट बनाएंगे जिसके अंदर हम सारे सारे डाटा को हम फेच करेंगे और डाटा को हम वहाँ पर दिखाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर न्यू के बाद यहाँ पर लेआउट रिसोर्स फाइल, देन यहाँ पर उसका नाम दे देंगे आइटम व्यू। ओके, यहाँ पर आइटम व्यू के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्ट लेआउट को हम डायरेक्टली लिनियर लेआउट में कन्वर्ट कर देंगे। लिनियर लेआउट में कन्वर्ट करने के बाद देन यहाँ पर क्या करेंगे, ओरिएंटेशन वर्टिकल, देन यहाँ पर पैडिंग दे देंगे कुछ, जैसे कि 16 पैडिंग देने के बाद हम उसका बैकग्राउंड को चेंज कर देंगे, थोड़ा सा मार्जिन भी देते हैं। मार्जिन हम 10 dp दे देंगे, 10 dp। देन यहाँ पर हम हाइट को क्या करेंगे, रैप कंटेंट कर देंगे और उसके बाद लास्ट में हम बैकग्राउंड को थोड़ा चेंज कर देंगे, जैसे कि आप अपने मनपसंद का कलर चुनिए। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगेगा। ओके, ये तो क्या हमें। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो टेक्स्ट व्यू थोड़ा सा दो टेक्स्ट व्यू देंगे, क्योंकि हमने यूजर से यहाँ पर एडिट टेक्स्ट लिया है। एक यूजर से हम नेम पूछ रही है और उसका फ़ोन नंबर पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने दो एडिट टेक्स्ट लगाया है। तो इसीलिए हमको यहाँ पर दो टेक्स्ट व्यू लगाना है, क्योंकि हम यूजर से वो डाटा को हम फायरबेस से क्रिएट करेंगे और रिट्राइव करेंगे। टेक्स्ट व्यू, देन यहाँ पर उसका विड्थ रैप कंटेंट और हाइट भी रैप कंटेंट, देन इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। देन सिंपल यहाँ पर उसका आईडी दे देंगे, एक्सप्लेन, देन आईडी देने के बाद देन यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह लिख देंगे, टेंट वगैरह, टेक्स्ट नेम। ओके, देन यहाँ पर लास्ट में टेक्स्ट को साइज के थोड़ा चेंज कर देंगे, 18 डिग्री। ओके, 28 को जो हो गया। देन यहाँ को सिंपली इसको भी कॉपी कर देंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अच्छा, तो इसके नेम को हम क्या चेंज करेंगे, टेक्स्ट फोन। ओके, देन लास्ट में और सारे के सारे ठीक है, यहाँ पर फोन नंबर लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा आइटम व्यू। ओके, तो आइटम व्यू हमारा इसी तरह हमने डिजाइन किया है सिंपली तरीके से। ओके, दो टेक्स्ट व्यू यहाँ पर लगाया है और दो टेक्स्ट व्यू के अंदर हम सारे के सारे यूजर के डाटा को यहाँ पर गेट करेंगे। देन अभी हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम एक यूजर एडेप्टर बनाएंगे। एडेप्टर इसीलिए बनाते हैं, जब भी हम रिसाइकल व्यू को हम मेन एक्टिविटी में लिखते हैं तो रिसाइकल व्यू को सारे के सारे डाटा को जब भी हम गेट करते हैं तो इसके लिए हमको यूजर एडेप्टर चाहिए। ओके, हम चाहे तो एक एडेप्टर बना सकते हैं। तो इसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाएंगे, देन यहाँ पर न्यू जावा क्लास बनाएंगे, तो इसका नाम देंगे यूजर एडेप्टर। ओके,
तो यूजर एडाप्टर से हमको पहले क्या करना होगा, हमको रिसाइकल व्यू को यहाँ पर एक्सटेंड करना होगा। तो यहाँ पर एक्सटेंड रिसाइकल व्यू, रिसाइकल व्यू को यहाँ पर एक्सटेंड करने के बाद देखो ये जो हमारा अडेप्टर बना रहे हैं, तो मैं आपको इजीली तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम एक अच्छा सा अडेप्टर बना सकते हैं, और क्विकली इजी मेथड है, एक फॉर्मूला की तरफ हम इजी मेथड से हम कैसे अडेप्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे रिसाइकल व्यू, देन हमको क्या करना होगा, यहाँ पर एक अडेप्टर ऐसे चूज करेंगे। ओके, यहाँ पर देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो यूजर मतलब अडेप्टर का नाम हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, यूजर अडेप्टर, देन उसके बाद डॉट देंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको जिस नाम से हम चाहे उसी नाम से एक व्यू होल्डर बनाएंगे। हम चाहें तो यहाँ पर यूजर व्यू होल्डर हम यहाँ पर बना लें। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ रहा है, अब भी सारे की तरह ठीक हो जाएगा। देन हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर ऊपर हम यहाँ पर व्यू होल्डर पर क्लिक करेंगे, देन नीचे आएंगे, यहाँ पर क्लिक करके हम इम्प्लीमेंट मेथड करेंगे, देन सारे के सारे को ओके कर देंगे। ये हो गया। देन फिर से हम यूजर व्यू होल्डर पे आएंगे, देन यहाँ पर जाएंगे, देन हम उसका क्लास पे क्रिएट कर लेंगे। देन यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ रहा है, और एक यहाँ पर फिर से जाएंगे, देन यहाँ पर फिर से यहाँ पर आएंगे, देन मेक यूजर व्यू होल्डर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ये सारे के सारे हो गया। देन यहाँ पर नीचे फिर से आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर फिर से, देन क्रिएट ए कॉन्स्ट्रक्ट मैचिंग सुपर। ये सारे के सारे हमारा हो गया। ओके, इजीली तरीके से मैंने आपको बताया कैसे हम हमारे जो यूजर अडेप्टर और जो रिसाइकल व्यू के लिए हम जब भी अडेप्टर बनाते हैं, तो ये होता है बेस्ट तरीका तो अडेप्टर बनाने के लिए। तो फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने मेन एक्टिविटी के अंदर क्या किया है, मेन एक्टिविटी हमारे जो XML के अंदर हमने रिसाइकल व्यू को यहाँ पर ऐड किया है। ओके, जो जब भी हम रिसाइकल व्यू को ऐड करेंगे वो सारे के सारे हमको कौन सी जावा फाइल के अंदर दिखाएगा, मेन एक्टिविटी तो जावा में दिखाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट मेन एक्टिविटी प्राइवेट, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको लिस्ट बनाना पड़ेगा। देन मेन एक्टिविटी डॉट यूजर हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर जो मॉडल क्लास बनाया था, तो यहाँ पर हमने जो मॉडल क्लास बनाया था, मॉडल क्लास नाम है हमारा यूजर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर यूजर लिख रहे हैं, मेन एक्टिविटी डॉट यूजर हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि मेन एक्टिविटी के अंदर हमने मॉडल क्लास बनाया। अगर हमने मॉडल क्लास को अलग तरीके से बना लिया होता, अगर यहाँ पर इसीलिए इस तरह हमने अगर मॉडल क्लास को बना लिया होता, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर मॉडल क्लास लिखते। तो हमने जो मॉडल क्लास यूजर नेम दिया है, तो वो हमको मेन एक्टिविटी हमने बनाया, तो इसीलिए हम मेन एक्टिविटी के अंदर से ही उसको हम कॉल कर सकते। तो इसीलिए हमने जो यहाँ पर लिस्ट में मेन एक्टिविटी लिखा है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका थोड़ा सा रेफरेंस दे देंगे, जैसे कि यूजर लिस्ट। ओके, ये हो गया इजीली। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो ऑल्ट इंसर्ट देन यहाँ पर कंस्ट्रक्टर। ओके, तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली आएंगे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर। ओके, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे व्यू, देन उसके बाद उसका रेफरेंस व्यू, देन उसके बाद लेआउट इन्फ्लेटर, देन डॉट, देन फ्रॉम करेंगे, फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्स्टेंट। ओके, गेट कॉन्स्टेंट हो गया। देन उसके बाद डॉट, देन इन्फ्लेट, देन डॉट लेआउट डॉट हमारे जो आइटम व्यू। ओके, ये जो हमारा आइटम व्यू उसका हम दे देंगे आईडी आइटम व्यू, देन कमा देके फिर से पेरेंट, देन उसके बाद फॉल्स। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न न्यू यूजर व्यू होल्डर, देन उसके बाद व्यू का रेफरेंस हमने यहाँ पर दे दिया। तो ये हो गया हमारा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो साइज है, तो रिटर्न के बदले यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या हमको यहाँ पर डायरेक्टली रिटर्न करना होगा, जिसके अंदर हम सारे के सारे देख सकते हैं। तो रिटर्न करेंगे यूजर लिस्ट डॉट साइज, ये हो गया। देन उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्टली हम आएंगे यूजर व्यू होल्डर के अंदर। ओके, यूजर व्यू होल्डर के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारे के सारे को हम यहाँ पर वेरिएबल, उसका जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो टेक्स्ट व्यू के अंदर हम सारे के सारे दिखाएंगे। तो यहाँ पर फिर से टेक्स्ट व्यू, उसका दो रेफरेंस लेंगे क्योंकि हमको नाम दिखाना है और उसका फ़ोन नंबर दिखाना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लेंगे यूजर नेम, देन और एक यूजर मोबाइल। ओके, तो यहाँ पर देन उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर डायरेक्टली आने के बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसके सारे सारे हमको इनिशियलाइजेशन कर देंगे अभी, और उसका जो आईडी है आईडी को डिक्लेयर कर देंगे। देन यहाँ पर यूजर नेम पहले,
यूजर नेम item view डॉट फाइंड वी बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट, उसके बाद क्या करेंगे, हम अपन नेम चूज करना है तो टेक्स्ट नेम। देन उसके बाद यूजर मोबाइल फाइंड व्यू सॉरी आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू आई डी डॉट आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट फॉर्म। ओके, ये तो हो गया। देन लास्ट में यहाँ पर और एक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे जो ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर हम डाटा को गेट करेंगे। ये होते हैं हमारे मेन प्रोसेस। ओके, तो ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर हम सारे के सारे डाटा को यहाँ पर कॉल करेंगे और सारे के सारे डाटा को हम यहाँ पर रिट्राइव करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हम डायरेक्टली यूजर में जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि मैंने जो यहाँ पर हमारा जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास हम किसके अंदर बनाए हैं, मेन एक्टिविटी तो जावा के अंदर बनाए। तो इसके लिए हम जब भी कोई भी मॉडल क्लास को कॉल करेंगे, हम डायरेक्टली मेन एक्टिविटी में जाएंगे, उसके बाद उसके जो मॉडल क्लास यूजर नाम से बनाया है उसके अंदर जाएंगे। तो सिंपली उसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी डॉट यूजर, उसका रेफरेंस लेंगे यूजर, इक्वल टू करेंगे यूजर लिस्ट। देन उसके बाद डॉट गेट करेंगे इससे पोजीशन, उसका पोजीशन हम पता लगाएंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, फोल्डर करेंगे। ओके, डाटा को फोल्ड करेंगे, टेक्स्ट डाटा को फोल्ड करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे हमने क्या दिया, यूजर दिया है, यूजर नेम, उसके बाद उसका डाटा को सेट करेंगे, सेट टेक्स्ट, देन यूजर डॉट गेट नेम। ओके, देन यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से फोल्डर डॉट यूजर बट यूजर मोबाइल डॉट सेट टेक्स्ट, देन यूजर फिर से डॉट गेट फोन। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो यूजर एडाप्टर है वो हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हमने कर लिया है। तो यूजर एडाप्टर भी हमने बना लिया है। तो यहाँ पर मेन एक्टिविटी जावा में जाकर सारे के सारे को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी के अंदर क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी के अंदर हम डायरेक्टली अभी हमें क्या करेंगे, हमने जो यूजर एडाप्टर बनाया है तो उसी यूजर एडाप्टर को हमको यहाँ पर कॉल करना होगा। ओके, यूजर एडाप्टर को हमको यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करना होगा। देन फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर एडाप्टर यहाँ पर करना है। थोड़ा सा हम यहाँ पर प्राइवेट यूजर एडाप्टर, देन उसका रेफरेंस दे देंगे यूजर एडाप्टर। ये हो गया। ओके, देन रिसाइकल भी हमको बनाना होगा, रिसाइकल भी बना लिया है। देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे आएंगे। यहाँ पर नीचे आने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिसाइकल व्यू को हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, रिसाइकलर व्यू। देन उसके बाद फाइंड वी बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट रिसाइकलर व्यू। ओके, ये हो गया। देन उसके बाद रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, देन उसके बाद न्यू लेआउट मैनेजर, देन उसके अंदर ओके ये हो गया। देन उसके बाद यूजर लिस्ट इज इक्वल टू न्यू आर लिस्ट। ओके, आर लिस्ट को हम यहाँ पर इनिशियलाइज बताना होगा, आर लिस्ट। ओके, देन उसके बाद यूजर एडाप्टर पे हमको यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करना होगा, यूजर एडाप्टर इज इक्वल टू न्यू यूजर एडाप्टर, उसके बाद यूजर लिस्ट। देन लास्ट में रिसाइकल भी को यहाँ पर सेट करना होगा एडाप्टर के साथ, डॉट सेट एडाप्टर देन यूजर एडाप्टर। ओके, ये सारे हमारा कंप्लीट हो गया। देन अभी थर्ड स्टेप पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फायरबेस के अंदर डाटा को हम कैसे गेट करके उसके अंदर फेच कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमको यहाँ पर जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा यहाँ पर क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। तो जब भी हम फिर से बटन पे क्लिक करेंगे हमारा डाटा जो भी डाटा सेव होता रहेगा वो डाटा हमारा रिसाइकल व्यू के अंदर हमारा फेच होता रहेगा और हमको दिखाता रहेगा। तो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, एक मेथड में यहाँ पर फंक्शन बना होगा, जैसे कि उसका नेम फेच
डाटा फ्रॉम फायरबेस। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ऑल्ट एंटर करने के इसका मेथड में यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा कोड लिखेंगे इस तरीके से। हम जो हम कस्टम की बनाए थे, यहाँ पर कस्टम की हमारा क्या दिया था, लिस्ट दिया था। लिस्ट के अंदर हमारा सेव होता रहेगा और कोड ऐसे 1 2 3 4 ऐसे सेव होता रहेगा। तो हमारा कस्टम की कोड 1 2 3 4 ऐसे हो गया, तो उसी नाम से हमने जो भी डाटा सेव कर रखा होगा, तो उससे से हमारा डाटा यहाँ पर फिक्स होता रहेगा। ओके, तो सिंपल उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि हमको रेफरेंस, ओके, रेफरेंस बनाना होगा कि कैसे हम रेफरेंस से डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इजीली तरीके से हम फिर से डाटाबेस रेफरेंस डाटा रेफ डाटा, ओके, डाटाबेस रेफ इसी तरीके से डाटा रेफ, देन उसके बाद फायरबेस डाटाबेस डॉट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। यहाँ पर रेफरेंस का नाम क्या दे देंगे, लिस्ट। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर लिस्ट डाटा को सारे के सारे स्टोर किया है, तो यहाँ पर लिस्ट देंगे। अगर यहाँ पर हम कुछ और नाम दे देते तो हमारा डाटा को नहीं फेच कर पाएगा। ओके, देन उसके बाद डाटा रेफ डॉट आर्ट वैल्यू इवेंट लिसनर, ओके, आर्ट वैल्यू इवेंट लिसनर न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर। तो यहाँ हमारा ऑन डाटा चेंज हो गया, ऑन कैंसिल हो गया। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर कोड लिखेंगे, यूजर लिस्ट अगर क्लियर है तो जो लिस्ट क्लियर, देन यहाँ पर हम एक लूप चलाएंगे, लूप के अंदर लिखेंगे, लूप के अंदर हम लिखेंगे डाटा स्नैपशॉट, और यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन देंगे, स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रेन। देन उसके अंदर मॉड्यूल देंगे यूजर, उसका रेफरेंस, देन स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू, देन यूजर डॉट क्लास। ओके, ये हो गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में इसको इनिशियलाइज करते हैं, यूजर लिस्ट डॉट ऐड, उसके बाद यूजर। ओके, देन यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे। देन यहाँ पर लास्ट में क्या करेंगे, इसके अंदर फॉर लूप के बाहर हम क्या करेंगे, सिंपली यूजर एडेप्टर, ओके, यूजर एडेप्टर डॉट नोटिफाई डाटा चेंज्ड। ओके, ये हमारा हो गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में इसको डायरेक्टली ऐसे छोड़ देते। ओके, इसको डायरेक्टली हमें छोड़ देते और यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है, हमारा डाटा डायरेक्टली ये सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पर डाटा को हम फेच कर सकते हैं। देन यहाँ पर थोड़ा सा हम दे देंगे, ये लास्ट में यहाँ पर एक एरर आ रहा है, एरर ये बता रहा है कि एरर क्या आता है, देखते हैं। एक्सपेक्टेड ये तो हो गया। ओके ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका इन इंडिया डाटा स्नैपशॉट। ओके, यह हमारा हो गया। तो हमने ऐसे बना लिया। तो अभी हम डाटा को गेट करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर हम प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, यहाँ पर रन करते हैं एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर मेरा ओपन हो गया। हो गए 100 एप्लीकेशन जो मैंने सेव किया था, तो डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हो गए। तो मैं फिर से यहाँ पर ये कर देता हूँ और उसके बाद डायरेक्टली ये दोनों कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ नेम एंटर करता हूँ, जैसे कि कोड KPR, देन इसका उसका फ़ोन नंबर, उसके बाद सेव। ओके, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर कोड KPR हमारा नंबर आ गया है, लेकिन यहाँ पर डाटा नहीं शो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो डाटा यहाँ पर क्यों नहीं सेट हो पा रहे, तो इसका रीज़न सिंपली ये है कि देखो यहाँ पर कुछ गलत हो गए हैं। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर मेन एक्टिव में जाता हूँ, यहाँ पर सब क्लोज करता हूँ, देखते थोड़ा सा एरर हुआ है नहीं।
तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मैंने जो यूजर का जो डाटा स्नैपशॉट का ये जो रेफरेंस लाया है, ये हमारा रेफरेंस और यहाँ पर ये जो रेफरेंस दोनों ही अलग है। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली डाटा को वो फिक्स नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर डायरेक्टली इसको हटा देते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा 1 लिखते हैं और इसका भी हम यहाँ पर 1 देते हैं। ओके, अब ये हो गया। देन अब यहाँ पर जब भी हम रन करेंगे एप्लीकेशन को, ये हमारा सक्सेसफुली डाटा को यहाँ पर फिक्स करेंगे। ओके, तो वेट करते हैं, गार्डन बिल्डिंग हो रहे हैं। ओके, तो डायरेक्टली सारे सारे डाटा को अभी यहाँ पर फिक्स कर पा रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ पर आपको दिखाऊंगा और फिर से और एक डाटा यहाँ पर करके, जैसे कि मेरा नेम, देन उसका फ़ोन नंबर मेरा। ओके, देन यहाँ पर सेव करूँगा, तो ये डाटा सेव हो गया है। देन जब भी मैं यहाँ पर कुछ डाटा को चेंज करूँगा, जैसे कि मैंने कोड यहाँ पर हमारा जो कस्टम की है उसके अंदर मैंने इसी डाटा को चेंज कर दिया, यहाँ पर डायरेक्टली कोड लिखा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा नाम भी यहाँ पर कोड आ गया। ओके, सिंपली इसी तरह हो रहे। फिर से मैं जाऊँगा, इसको क्लोज करूँगा और कोड 3 में जाकर यहाँ पर मेरे नाम को क्या करूँगा, सारे के सारे कैपिटल में लिखूँगा और मेरा सरनेम भी लिखूँगा। देन यहाँ पर एंटर दबाऊँगा, देन यहाँ पर सारे के सारे चेंज हो गए। ओके, तो थोड़ा सा मैं कंक्लूजन आपको बता देता हूँ कैसे मैंने बनाया है सारे के सारे। तो यहाँ पर आइटम व्यू के अंदर आपको सारे के सारे ये बनाना होगा। ओके, टेक्स्ट व्यू सारे के सारे ये बनाना होगा। देन उसके बाद यूजर अडोप्टर बनाया, मैंने आपको बताया कैसे बनाना होगा। पहले आपको यूजर अडोप्टर एक करना है, उसके बाद रिसाइकल व्यू का एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के बाद आपको अडोप्टर लेना है। अडोप्टर के अंदर आपको क्या सेट करना है, आपने जो अडोप्टर का नाम दिया है उसको सेट करना है। देन उसके बाद आपके मन से कोई भी व्यू होल्डर का नाम आपको ऐसे सेट कर देना होगा। ओके, देन उसके बाद सारे के सारे को एनेबल कर देना है, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको मेन एक्टिविटी आना होगा। मेन एक्टिविटी के अंदर आपको ये सारे के सारे सेट कर देना होगा। ओके, और यहाँ पर जो मेन चीज़ है यूजर अडोप्टर के अंदर, जो मेन एक्टिविटी डॉट यूजर मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ, तो मेन एक्टिविटी के अंदर यूजर जो मैंने बनाया है मॉडल क्लास, इसके लिए मैं यहाँ पर मेन एक्टिविटी के अंदर ही मैंने यूजर को चूज़ कर पाऊंगा, नहीं तो मैं मॉडल क्लास को नहीं चूज़ कर पाऊंगा। अगर आपने अलग से यहाँ पर बनाया होगा मॉडल क्लास, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्या करना होगा, यूजर लेके आप डायरेक्टली से कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ठीक है, बाय बाय।